हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, अब आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी कि आंसर शीट जो है उसमें इन्फॉर्मेशन आपको कैसे फ़िल करनी है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है, कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको फ़िल नहीं करनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने के लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब बड़े ध्यान से देख लेना कुछ चीज़ों को। देखिए, सबसे पहले तो ये वीडियो बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि वैसे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास में है, ठीक है? ये कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन फ़िल करनी है वगैरह-वगैरह चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको एग्ज़ाम सेंटर में भी दी जाएगी, ठीक है? आप जब सेंटर पे एग्ज़ाम देने जाएँगे तो आपको इन्विजिलेटर जो है, आपके सर वो टीचर जो भी होंगे, तो वहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कौन-कौन सी इन्फॉर्मेशन कौन सी पेन से पेंसिल से फ़िल करनी है, ये इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन फिर भी ये वीडियो क्यों बनाया जा रहा है? देखिए, इसलिए कि एक तो हमारे पास में जब पेपर होगा उसका टेंशन है, ठीक है? ऊपर से वही टाइम पे अगर ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो अच्छे से समझ नहीं आती। इससे अच्छा तो हम ये सारी चीज़ें तो पहले से समझ के चलें, तो एक तरीके से देखिए पेपर का तो टेंशन है ही, ये टेंशन हमारा कम हो जाए, ठीक है? ऊपर से यहाँ पे इतने टेंशन में स्टूडेंट यहाँ पे मैक्सिमम देखा गया है कि सर रोल नंबर वगैरह में बहुत ज़्यादा गलती कर देते हैं और फिर वो क्या होता है कि सर डिसअलो हो जाता है, ठीक है? तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि आपको ये वीडियो ही प्रोवाइड कर दूँ कि आपको क्या-क्या इन्फॉर्मेशन कैसे-कैसे फ़िल करनी है। वैसे वापस से आपको एग्ज़ाम सेंटर पे तो बताया जाएगा, लेकिन पहले से पता होता तो कितना यहाँ पे टेंशन कम हो जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है? तो बाकी आपके पास में फिर पेपर से रिलेटेड ही सारी चीज़ें बच जाती है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता होती है। आइए मैं आपको सबसे पहले जल्दी से यहाँ पे आंसर शीट बता दूँ कि आपके पास में यही आंसर शीट आएगी, ठीक है? एग्ज़ाम में आपको ये आंसर शीट दी जाएगी, जहाँ पे देखिए यहाँ पे नीचे एमसीक्यूज़ के आपको जो है जगह दे रखी है। इसके बाद आपको यहाँ पे रोल नंबर वगैरह की जगह दे रखी है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन कौन-सा इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आइए एक-एक करके बात करते हैं। सबसे पहले देखिए ऊपर चले जाना है आपको। आपको यहाँ पे लिखा है कि सर रोल नंबर इन वर्ड लिखना है और रोल नंबर आपको जो है यहाँ पे नंबर्स में लिखना है, ठीक है? तो आंसर शीट आप लेके बैठ जाइए अभी वीडियो के टाइम पे, ठीक है? देखिए थोड़ा-सा टाइम लगेगा लेकिन आप इसे अच्छे से समझ लेंगे तो कल आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? अच्छे से देख लीजिए। देखिए आंसर शीट में आप ओपन करिए, आपका सॉरी एडमिट कार्ड ओपन कर लीजिए। एडमिट कार्ड में आपको यहाँ पे रोल नंबर दिख रहा होगा, ठीक है? रोल नंबर आपको लिख लेना है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ आपका रोल नंबर 2, 3, 4, 5, 7 और 1 है, ठीक है? ये आपका रोल नंबर है, तो बिल्कुल इस तरीके से लिखना है और फिर आपके पास में मैंने कहा सर रोल नंबर 2, 3, 5 ब्लैक पेन ही ले लेते हैं। ये भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि सर आपके पास में मैं इन्फॉर्म कर दूँ कि सर यहाँ पे सारी चीज़ें आप ब्लैक पेन से ही फिल करेंगे, ठीक है? सर यहाँ पे लिखा है ब्लू पेन भी अलो है, ब्लैक पेन भी अलो है और पेंसिल से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ सर एग्जाम सेंटर पे सबसे पहले तो ब्लू पेन लेके ही नहीं जाएंगे आप। सबसे पहले तो यही क्लियर कर दूँ कि ब्लैक ब्लैक पेन लेके जाएंगे, पेंसिल लेके जाएंगे और पेंसिल से क्या क्या फिल करना है वो भी मैं बताऊँगा, ठीक है? सबसे पहले मैं बता दूँ सर यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से ही सब कुछ फिल करना है, ब्लैक पेन, ठीक है? ये आप जो है ब्लैक पेन से ही फिल करेंगे। मान लीजिए आपका नंबर है 2, 3, 4, 6, 7, 1, ठीक है? तो 2 में आप इस तरीके से पूरे का पूरा फिल कर देंगे, ठीक है? इसके बाद 3 में फिल कर देंगे, ठीक है? इसके बाद आपके पास में 4 है तो 4 में अच्छे से, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे राउंड अच्छे से करना है, ठीक है? फिल अब ये फिल कैसे करना है सर, ये भी ब्लैक पेन से ही करना है। वैसे पेंसिल से कर सकते हैं, सेंटर पे आपको बताया जाएगा, लेकिन मैं तो एडवाइस करूंगा कि ये चीज़ आप ब्लैक पेन से करें, ठीक है? ये जो रोल नंबर वाली चीज़ें हैं, ये नाम नंबर वाली चीज़ें ये ब्लैक पेन से ही करें, मैं आपको एडवाइस करूंगा। वैसे पेंसिल से भी अवेलेबल यहाँ पे लिखा ही है, ठीक है? लेकिन मैं एडवाइस करूंगा कि कम से कम ये चीज़ें जो है वो आप ब्लैक पेन से करें और थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है? यहाँ पे 2 है तो 2 की जगह पे ही फिल करिएगा, कहीं गलती से 3 ना कर दे, ठीक है? इसके लिए कैसे होगा, तो इसके लिए शांति से अभी आप एडमिट कार्ड अपना ओपन करके बैठे हैं, वहाँ पे अच्छे से नंबर को देखिए कि अपना नंबर क्या है, 2, 3, 4 अच्छे से एक बार दिमाग में होगा तो कल दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? तो अभी अच्छे से देख लीजिए कि ये 2 है, इसके बाद 3 है, आपके पास में 4 है, तो यहाँ पे ही अपना नंबर सिलेक्ट करके देख लीजिए कि आपको कौन सा वाला फिल करना है, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे कहता है कि सर रोल नंबर इन वर्ड लिखना है, रोल नंबर इन वर्ड। अब यहाँ पे दिक्कत आती है, स्टूडेंट के काफ़ी सारे डाउट होते हैं कि सर रोल नंबर इन वर्ड कैसे लिखना है, मतलब कि मेरा ये नंबर है 2, 3, 4, 6, 7, 1, तो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, उसके बाद 3, ठीक है? उसके बाद 4। एक चीज़ याद रखिए कि ये चीज़ लिखते लिखते ये जो आपकी लाइन है इससे बाहर नहीं जाना, ठीक है? इससे बाहर नहीं जाना, फिर इसके नीचे आ जाना, 6 है आपके पास में, ठीक है? इसके बाद 7 और 1। क्या ऐसे लिख सकते हैं, मतलब कि 2, 3, 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, तो आंसर इज यस लिख सकते हैं, ठीक है? एग्जाम में आपका ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन ध्यान रहे सर वैसे आपको एडवाइजेबल ये होता है कि आप ऐसे ना लिखें। वैसे चलता है एग्जाम में, मैं पहले ये क्लियर कर देता हूँ कि इस तरीके से भी आपका एग्जाम में अवेलेबल है, ठीक है? आपकी एग्जाम में ये चीज़ अवेलेबल है कि आप 2, 3 इस तरीके से लिखे, लेकिन एडवाइजेबल देखिए आप एक प्रोफेशनल कोर्स में, ठीक है? वैसे भी बैंक वगैरह में आप ट्रांजेक्शन खुद ही करते होंगे, तो आपको पता है कि सर ये ऐसे जो अंक होते हैं इसको कैसे लिखा जाए। तो सर आपको पता ही है कि इसको प्रोफेशनली ऐसे लिखा जाता है 2 lakhs,
ठीक है। 2,34,000 इस तरीके से लिखिए, ठीक है। 34,671 इस तरीके से भी वर्ड में लिख सकते हैं। दोनों तरीके अलग है, पहले मैं क्लियर कर देता हूँ। 2, 3, 4 इस तरीके से भी लिखे तो भी चलेगा। 2,34,671 इस तरीके से लिखे तो भी चलेगा, लेकिन बेहतर ये आपका लगता है, ठीक है। और इसके लिए आप अभी प्रैक्टिस कर लीजिए, अपने एक रफ पेज में लिख लीजिए आपका नंबर क्या है, तो आपको यहाँ पे स्पेलिंग वगैरह भी पता चलेगा। वैसे स्पेलिंग मिस्टेक में कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कोई मार्क्स थोड़ी ना करने वाले, लेकिन प्रॉपर लिखिए तो क्या होता है कि आपको फिर बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो अभी से अच्छे से देख लीजिए कि आपका नंबर क्या है और स्पेलिंग एक रफ पेज में लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये मेरा नंबर है, कल मुझे यही लिखना है, ठीक है। अच्छा, दोनों तरीके अलावा मैंने वो कह दिया आपके पास में कि रोल नंबर 2, 3, 4 इस तरीके से भी लिखिए या फिर 2,34,000 ये भी मैंने क्लियर कर दिया। कुछ स्टूडेंट यही देखने के लिए वीडियो ओपन किए होंगे तो उनका ये डाउट क्लियर हो जाता है। इसके बाद ध्यान रहे सर, यहाँ पे कैंडिडेट्स आपको अपना साइन कर देना है, ठीक है। आपको अपना यहाँ पे साइन कर देना है सर, यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली स्टिकर्स होते हैं, ठीक है, वो इनविजिलेटर आपको जो है समझा देंगे। इसके बाद यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे आपको अपनी साइन कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे जो सर टीचर है सेंटर पे आए आपके क्लास में आए वो यहाँ पे साइन करते हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस यहाँ पे अपनी साइन कर देनी है, बात खत्म, ठीक है। बात खत्म, आपको यहाँ पे अपनी साइन कर देनी है। इसके बाद यहाँ पे सर एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन में क्या है सर, एग्जामिनेशन में आपका जो इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट फाइनल है तो फाइनल पूरा लिखिए, सिर्फ इंटर लिख के मत आइए, ठीक है। इंटरमीडिएट इस तरीके से पूरे का पूरा लिख के आइए, ठीक है। इंटरमीडिएट एग्जाम है। इसके बाद कहता है कि सर ग्रुप आपका कौन सा है, सर ग्रुप 1 हो तो 1 लिखिए, 2 है तो 2 लिखिए। पेपर नंबर कौन सा है सर, 1, 2, 3 इस तरीके से कौन सा पेपर है उस तरीके से लिखिए, ठीक है। एक ही पेपर होगा, 2, 3 नहीं है, ठीक है। तो एक है तो एक लिखिए, ग्रुप 1 का फर्स्ट पेपर आप दे रहे हैं, ठीक है। सब्जेक्ट का नाम लिखिए, उसके बाद सब कुछ ब्लैक पेन से ही लिखना है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ इसलिए मैंने ब्लैक पेन ही लिया है, ठीक है। सब्जेक्ट कौन सा है सर, मान लीजिए पेपर 1 तो आपका अकाउंट है, एडवांस अकाउंट, ठीक है। तो पूरे का पूरा एडवांस अकाउंट पूरी स्पेलिंग लिखिए, शॉर्ट में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखिए, पूरी स्पेलिंग लिखिए। 1 मिनट ज़्यादा लगता है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं लिखना अभी, ठीक है। ये आंसर शीट आपके पास में है कि मान लीजिए आपने 2 आंसर शीट और लिए, मेन आंसर शीट आपको दी जाएगी। उसके बाद मान लीजिए आपने 2 और ली है, तो मेन तो आपकी 1 है, 2 और ली है तो 2 आप इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से लिख सकते हैं आप, ओके जी। 1 ली है तो सिर्फ और सिर्फ 1 लिख देना। मेन आंसर शीट के अलावा कितनी ली है ये चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। मेन आंसर शीट तो है ही आपके पास, ये जो दी गई है। इसके बाद आप कितनी आंसर शीट लेते हैं वो आपको यहाँ पे नंबर्स में लिख देना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद ये भी नहीं करना। इसके बाद डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए पेपर कोड, ठीक है। इसके बाद पेपर कोड, यहाँ पे आपको समझ में आया कि क्या क्या चीज़ें लिखनी है। यहाँ पे सिंपली आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है मैंने आपको बता दिया। वापस से बता दूँ कि सर रोल नंबर वर्ड में लिखना है, रोल नंबर यहाँ पे नंबर्स में लिखना है, साइन करना है, पेपर वगैरह की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी है, बस, ठीक है। इसके बाद ये इन्फॉर्मेशन नहीं फिल करनी, ये इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं करना, ये आपको बताया जाएगा। स्टिकर वगैरह दिया जाएगा तो स्टिकर वगैरह चिपकाना है, वही चिपका देते हैं नॉर्मली सेंटर्स पे, आपको चिपकाने के लिए नहीं देते, वो लोग ही चिपका देते। लेकिन अगर आपको भी दे तो वो आपको समझाएंगे कि यहाँ पे चिपकाना है, ठीक है। आपको अभी कुछ नहीं करना है इसमें, ओके जी। इसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आ जाना है आपको पेपर कोड पे, ठीक है। पेपर कोड पे, पेपर कोड जो है आपका क्वेश्चन पेपर होगा, जो क्वेश्चन पेपर होगा, क्वेश्चन पेपर, ठीक है। क्वेश्चन पेपर जो 15 मिनट्स पहले आपको दिया जाता है, वो क्वेश्चन पेपर पे ही ये पेपर कोड लिखा गया होगा, ठीक है। पेपर कोड आपको जो है वही चीज़ लिख लेनी है, ठीक है। पेपर कोड में आपको वही चीज़ लिख लेनी है। ये 1 वगैरह यहाँ पे चीज़ लिखी होगी ऑलरेडी, ठीक है। पेपर का आपको 3 चीज़ें, मान लीजिए पेपर कोड है आपका GHI1, ठीक है। तो ये जो 1 वाली चीज़ है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई होती है और ये 3 चीज़ें आपको यहाँ पे लिख लेनी है, GH और I, ठीक है। और फिर इसको आपको फिल कर देना है बिल्कुल ऐसा रोल नंबर की तरह। G को G में फिल कर दीजिए, इसके बाद H फिल कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद I फिल कर दीजिए, लेकिन प्रॉपर फिल करिए, ठीक है। राउंड से बाहर ना जाए। मैंने यहाँ पे तो जल्दी जल्दी में आपको बता दिया, लेकिन राउंड प्रॉपर फिल करिए और ब्लैक पेन से करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ब्लैक पेन से करिए, ठीक है जी। ये चीज़ आपके पास में क्लियर है। अच्छा, सेंटर्स पे आपको किया जाए, सेंटर पे आपको जो है अपने क्लासरूम में आपको कहा जाए कि सर राउंड को जो है आप जो है पेंसिल से फिल करिए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल से अगर आपको फिल करने के लिए कह रहे हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी एडवाइस होगी कि रोल नंबर में ये जो चीज़ है वो ब्लैक पेन से करिए। यहाँ पे पेंसिल से करेंगे तो चलेगा अगर आपको सेंटर में कहा जाता है तो, ठीक है। यहाँ पे पेन और पेंसिल जिससे भी आपको कहा जाए, ठीक है, ये आपको अलो है। लेकिन यहाँ पे आपको जो है मेरी एडवाइस है कि ब्लैक पेन से और सही तरीके से शांति से करिएगा, ठीक है। कोई गलती ना हो पाए ये ध्यान रखिएगा, ओके जी। क्योंकि इसमें क्या है कि ये आपका मेन चीज़ होती है, इस पे बेस पे आपका रिजल्ट अलॉट करना होता है। तो यहाँ पे अगर पेंसिल से लिखा है तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें मिट जाती है, ठीक है। तो ऐसा ना हो इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ कि ब्लैक पेन से लिखिए। बाकी सारी चीज़ें तो चलो ठीक है कि आपने पेंसिल से फिल किया तो वहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे सेंटर्स पे आपको कहा है, ठीक है। इसके बाद MCQ बुकलेट सीरीज, आपके सब्जेक्ट में MCQ तो हर एक में आ चुके हैं, ठीक है। अब MCQ बुकलेट सीरीज के लिए जो MCQ पेपर होगा आपके पास में, ठीक है, MCQ पेपर्स आपको दिया जाएगा। वो 15 मिनट पहले नहीं दिया जाता, एग्जैक्ट टाइम पे ही दिया जाता है। तो MCQ पेपर में आपको अगर पेपर देखेंगे, ये आपके पास में अगर पेपर है, ठीक है, तो पेपर में यहाँ पे मोस्टली यहाँ पे होता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे की फर्स्ट पेज में ये नीचे की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसमें आपको जो है सीरीज नंबर दिया जाएगा, ठीक है। क्या है सर, सीरीज नंबर, सीरियल नंबर आप कह सकते हैं, ठीक है। सीरीज नंबर या फिर सीरियल नंबर आपको दिया जाएगा। वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। वो नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है। बेसिकली नंबर में होगा फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4, 5, 6, 8,
1, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, तो यहाँ पे सिंपली उसे फिल कर देना है वापस से, ठीक है। इसके बाद पेपर नंबर वापस से यहाँ पे सर 1 है तो 1 आप फिल करेंगे, 2 है तो 2 फिल करिए, 3 है तो 3, इस तरीके से, ठीक है। अब पहले ओल्ड स्कीम के स्टूडेंट है तो उनको पता होगा कि सर यहाँ पे न्यू और ओल्ड ऐसा कुछ सिलेक्ट करने को आता था, लेकिन इस बार से प्रॉपर्ली सिर्फ और सिर्फ न्यू स्कीम हो चुका है, ओल्ड स्कीम जैसा कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ऐसा झंझट नहीं है, सिंपली यहाँ पे लेवल कौन सा है सर, आपका इंटरमीडिएट है तो इंटरमीडिएट लिखिए, फाइनल है तो फाइनल लिखिए, इंटरमीडिएट यहाँ पे लिखिए, इंटरमीडिएट में आप जो है फिल कर देंगे। ये चीज़ क्लियर है आपके पास में। और एमसीक्यूज आंसर आपको फिल करने हैं, ठीक है। एमसीक्यूज आंसर आप जो है एचबी पेंसिल से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर पे आप एक बार सुन लीजिएगा क्या कह रहा है आपके, ठीक है। ये आपके पास में पेंसिल से ही करवाए जाते हैं, ये आपके पास में पेंसिल से ही फिल करवाए जाते हैं, ताकि क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो है पेंसिल से फिल करा है, मान लीजिए फोर्थ आपको बी फिल करा, ठीक है। इसके बाद आपको लगा कि सर फोर्थ में तो मुझे ए करना है, तो आप इसे इरेज करके, ठीक है, कैंसिल करके नहीं, इरेज करके, इस तरीके से इरेज करके ए कर पाए, ठीक है, और आपके मार्क्स जो है वो ज्यादा ना कटे, ठीक है, क्योंकि सीधी सी बात है एमसीक्यूज में ऐसा होता रहता है। इसलिए यहाँ पे मोस्टली आप देखेंगे पेंसिल से ही आपको एडवाइस की जाती है, सेंटर पे भी आपको यही कहा जाएगा मोस्टली, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एमसीक्यू पेंसिल से ही फिल करने होते हैं। एचबी पेंसिल ध्यान रखिएगा, डार्क ऐसी कुछ, ठीक है, एकदम लाइट पेंसिल लेके मत जाइएगा, एचबी पेंसिल होनी चाहिए, एचबी पेंसिल लेके जाइए और उससे मार्किंग आप कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे सर 30 एमसीक्यूज की स्पेस दी गई है, लेकिन हो सकता है कि आपके एमसीक्यू पेपर में 20 एमसीक्यू हो, 22 एमसीक्यू हो, ऐसा भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, 22 तक फिल करिए, बाकी का ऐसा ही रहेगा, ठीक है, बाकी का ऐसा ही रहेगा, आपको कुछ करना नहीं है इसमें, ठीक है। तो 20 तक फिल करिए, 22 तक फिल करिए, जितने भी है, उसके बाद कुछ करना नहीं, ठीक है। तो इससे घबराने वाली बात नहीं है कि सर 30 एमसीक्यू की स्पेस है और क्वेश्चन पेपर में 20, 22 ऐसे ही दिए गए, तो वहां तक फिल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक फिल रहेंगे, अगर 22 तक है तो मान लीजिए यहाँ पे आपने फिल करा, बाकी का ऐसा ही रहेगा, ठीक है जी। ये क्लियर आपके पास में। तो ये आंसर शीट आपने फिल कर दी, उसके बाद आप अपना एमसीक्यू वगैरह फिल करने लगेंगे, ठीक है। इनविजिलेटर आपके पास में आएंगे, ठीक है, और साइन करेंगे यहाँ पे, बेसिकली जो है यहाँ पे वो साइन करेंगे और आपको एक पेज देंगे, ठीक है। वो पेज कैसा होगा वो मैं आपको बता दूं सर, वो पेज आपका ये होगा, ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके का आपको एक पेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपका यहाँ पे देखेंगे डेट होगी, यहाँ पे डेट लिखी गई होगी, जिस दिन भी आप पेपर देने गए उस डेट लिखी गई होगी, जैसे कि अकाउंट 3rd को है, लो 5th को है, ठीक है, इनकम टैक्स 9th को है, इस तरीके से यहाँ पे डेट लिखी गई होगी। और बाजू में आपके पास में यहाँ पे आपका फोटो वगैरह लिखा होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये चीज़ आपके पास में होगी, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको वो पेज ओपन करके देंगे, आपको यहाँ पे अपना नाम नंबर ढूंढ लेना है, ठीक है, अपना नाम नंबर ढूंढ लेना है, और उसी के सामने जिस भी दिन जो भी पेपर आप दे रहे हैं, मान लीजिए एडवांस अकाउंट का पेपर दे रहे हैं, तो एडवांस अकाउंट का पेपर दे रहे हैं ना, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल कर देनी है, सिग्नेचर आपको कर देनी है, रोल नंबर आपको लिख देना है, ठीक है, आपका रोल नंबर कौन सा है, ठीक है। इसके बाद आपके पास में ये चीज़ मोस्टली जो है वो सर टीचर ही कर देते हैं, ठीक है, नहीं कर देते तो वो आपको बताते हैं कि क्या लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर आपको लिख देना है। इसके बाद आपको एमसीक्यू बुकलेट सीरीज नंबर जो आपने अभी अभी यहाँ पे लिखा था, ठीक है, आपने अभी अभी यहाँ पे लिखा था वही लिखना है, एमसीक्यू सीरीज बुकलेट नंबर जो यहाँ पे आपने लिखा था, ठीक है। ये वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है, ठीक है, वो ये वाली चीज़ आपको वापस से यहाँ पे लिखनी होगी, बुकलेट सीरीज नंबर, बस काम खत्म, ठीक है। ये चीज़ आपके पास में, ये सारी चीज़ें आपको वापस से कल सेंटर में बताई जाएगी कि क्या चीज़ कहाँ पे क्या लिखना है, लेकिन फिर से एक बार मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि कोई फिर दिक्कत ना आए आपको, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है सर, पेंसिल और पेन का भी मैंने बता दिया है कि मोस्टली यहाँ पे आप जो है ऐसी एडवाइस रहती है कि भाई यहाँ पे आप जो है पेन से करें, ठीक है। बाकी सारी जगह अगर पेंसिल से आपको अवेलेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में आपको जो है मोस्टली कहा जाएगा सर पेंसिल से ही करिए, बाकी सारी चीज़ें में आप जो है पेन पेंसिल जैसे भी आपको अवेलेबल है वैसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रहे सर, यहाँ पे रोल नंबर में फिर से एक बार बता रहा हूँ, पेन से करते हैं, ठीक है, पेंसिल से करते हैं, आपकी मर्जी है किस तरीके से करना, लेकिन मेरी एडवाइस होती है ब्लैक पेन से करें, ठीक है। ब्लू पेन तो लेके ही नहीं जाना, ठीक है, ब्लैक पेन पेंसिल लेके जाइए और उससे ही फिल करिए। यहाँ पे ध्यान रहे सर, कोई गलती ना हो पाए राउंड में, ठीक है, और राउंड में कोई गलती होती है तो बिल्कुल भी ऐसा अलाउेबल नहीं है। ऐसा करके कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि सर 4 था मेरा तो मैंने ऐसा कैंसिल कर दिया, ठीक है, और मैंने 4 पे कर दिया, तो क्या अलाउेबल है? आंसर इज नो, ये अलाउेबल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता भी है तो तुरंत आपको सेंटर पे जो भी सर टीचर है उनको बता देना है कि सर मेरे से ये गलती हो गई, इसका क्या किया जाए, ठीक है। बिल्कुल भी ऐसे घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है। हाँ, ये चीज़ हो ना हो ऐसी आप कोशिश करिए, ठीक है, कि ऐसा कैंसिल करना ना पड़े, ठीक है, क्योंकि इसमें फिर दिक्कत होती है, आपका टाइम वेस्ट होता है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ आपके पास में ध्यान रहे सर, शांति से फुल करिए। एक बार आपने नंबर लिख लिया उसके बाद वापस से इसे एडमिट कार्ड से चेक कर लीजिए कि सही लिखा 2 3 4 6 7 1, ठीक है। उसके बाद ये फिल करिए और उसके बाद यहाँ पे वर्ड में भी लिख दीजिए, ठीक है। वर्ड का अभी प्रैक्टिस कर लिया जाए, एडमिट कार्ड में क्या आपका नंबर है वगैरह वगैरह चीज़ें क्लियर है आपके पास में। ये चीज़ आपके पास में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। इससे क्या होता है कि एग्जामिनेशन में आपका जो है यहाँ पे इससे रिलेटेड तो टेंशन आपके पास में खत्म हो जाता है, ठीक है।